अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज से हम ऑर्डर 26 स्टार्ट करेंगे जो लोकल कमीशंस के हवाले से है। कमीशन की मैं वजाहत करता चलूँ कि कुछ अमूर ऐसे होते हैं जो अदालत में तय नहीं किए जा सकते। ये सम सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो कार्रवाई मिसाल के तौर पे एविडेंस रिकॉर्ड करना या कुछ वो अदालत में नहीं हो सकती। बंदा अदालत में आ नहीं सकता। अब उसकी रीज़न कई हो सकती हैं, बीमारी हो सकती है, बुढ़ापा हो सकता है, वट ये अगर किसी मौके की सूरत हाल का जायज़ा लेना है तो जज साहब खुद नहीं जाएंगे, एक लोकल कमीशन अपॉइंट कर देंगे। उस कमीशन की बाज़ाब्ता फ़ी होती है जो पार्टी जिसको कोर्ट ऑर्डर करे वो पे करती है और मौके पे जाके वो मुआयना करते हैं सूरत हाल का और फिर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करते हैं। ये ऑर्डर 26 इसी को डील करता है। आज से हम इसी पे बात करेंगे। 3-4 वीडियोस बनेंगी, मुख्तलिफ हवाले से बात करेंगे। पहली स्टेज पे आज हम बात करेंगे कि किसी भी शख्स की शहादत रिकॉर्ड करने के लिए, एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए जो कमीशन अपॉइंट होता है उसका तमाम प्रोसीजर क्या है और उसका मुकम्मल जो भी है वो कैसे किया जाता है। थोड़ी सी लंबी होने वाली है ये वीडियो, मैं कोशिश करूँगा ज़रा प्रिसाइजली इसको ख़त्म करूँ और डिस्कस करूँ। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू ए कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑन इंटेरोगेटरीज or otherwise of any person resident within the local limits of its jurisdiction who is exempted under the code from attending the court or who is from sickness or infirmity unable to attend it। कोई भी अदालत किसी भी केस में कमीशन मुकर्रर कर सकती है एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। जो अदालत की इंटेरोगेटरीज हैं, जो सवाल हैं, उनका जवाब लेने के लिए या अदरवाइज किसी भी ऐसे शख्स का बयान रिकॉर्ड करने के लिए जो रिहाइश रखता होगा अदालत के दायरा इख्तियार, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, इलाकाई हदूद के अंदर, और हर बंदे की नहीं होगी, जिसको ऑलरेडी सीपीसी के अंडर अदालत को अटेंड करने से एग्जेम्पशन दी गई है। उसने ऑलरेडी एग्जेम्पशन ले रखी है, एग्जेम्प्ट है वो, कि अदालत में वो इन पर्सन अपीयर ना हो। वो एग्जेम्पशन क्यों है? फ्रॉम सिकनेस और इन्फर्मिटी, या वो बीमार है या इनफर्म है, दो सूरतें हैं। और तीसरी अनएबल टू अटेंड इट, कोई भी ऐसी जायज़ वजह जिसकी वजह से वो अदालत में ना आ सकता हो, तो इस सूरत में अदालत कमीशन अपॉइंट कर सकती है। एन ऑर्डर फॉर इशू ऑफ ए कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस may be made by the court either of its own motion or on application supported by affidavit or otherwise of any party to the suit or of the witness to be examined। अब या तो एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए जो कमीशन अपॉइंट होगा वो कोर्ट खुद से कर सकती है, ये किसी भी पार्टी की दरख्वास्त पे किया जा सकता है, या जो गवाह है उसकी अपनी एप्लीकेशन पे किया जा सकता है कि जी मैं हाजिर नहीं हो सकता, बीमार हूँ, ये है वो है। लेकिन उस दरख्वास्त के साथ एक बयान हल्फी लफ होना ज़रूरी है। बयान हल्फी क्या होगा? बयान हल्फी ये होगा कि जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन आर करेक्ट एज पर माई नॉलेज, मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक तमाम जो वाक़यात दरख्वास्त में है वो दुरुस्त है और कोई अमर मख्फी नहीं रखा। तो ये इस हवाले से एक एफिडेविट भी साथ अटैच होगा। इवन ये तो जनरल रूल है, एवरी एप्लीकेशन बिफोर द सिविल कोर्ट शुड बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। बेसिक प्रिंसिपल है, कोई भी दरखास्त एफिडेविट के बगैर फाइल नहीं होगी। एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू ए कमीशन फॉर एग्जामिनेशन। अब किस किस सूरतों में हो सकता है? Any person resident beyond the local limits of his jurisdiction,
अब किसी ऐसे शख्स के लिए भी हो सकता है जो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, अब उसको एग्जामिन करने के लिए भी हो सकता है। Any person who is about to leave such limits before the date on which he is required to be examined in the court. अब उस शख्स के लिए भी हो सकता है जो अदालत की इलाकाई हदूद छोड़ने वाला है उस तारीख को, जिस तारीख को उसे अदालत में एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया था। एक बंदे को अदालत ने बुलाया था कि फ़लाँ डेट को हाजिर होके अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ, और वो उस दिन वहाँ से उसने जाना है और वो किसी और शहर जा रहा है, किसी और मुल्क जा रहा है, तो उसके लिए भी कमीशन अपॉइंट हो सकता है। Any person in service of the state who cannot, in the opinion of the court, attend without determent to the public service. कोई भी ऐसा शख्स जो स्टेट की सर्विस में है, रियासत की सर्विस में है, और जो अदालत के नुक्ता नज़र से हाजिर नहीं हो सकता बगैर पब्लिक सर्विस को डिस्टर्ब किए। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन, अदालत को लगता है कि जी उसको बुलाया गया, आप देखें चीफ सेक्रेटरी को अगर एक सिविल कोर्ट बुलाएगी तो फिर उस सूरत में जो स्टेट अफेयर्स हैं उसका क्या बनेगा। तो ये फैक्टर देख के भी अदालत कमीशन अपॉइंट कर सकती है। सच कमीशन मे बी इशूड टू एनी कोर्ट, नॉट ए हाई कोर्ट, within the local limits of whose jurisdiction such person resides, or to any pleader or other person whom the court issuing the commission may appoint. अब ये जो कमीशन होगा एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, वो किसी अदालत को भी इशू किया जा सकता है, हाई कोर्ट को नहीं हो सकता। अब किस अदालत को होगा? विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन सच पर्सन रिजाइड। अब लाहौर की अदालत एक अदालत के इलाकाई इख्तियार के अंदर, हदूद के अंदर एक शख्स रिजाइड कर रहा है, रह रहा है, तो उस अदालत को भेजा जा सकता है कि इस बंदे का बयान रिकॉर्ड हमें करना है, वो करके दीजिए। या किसी भी प्लीडर को किया जा सकता है, वकील को, और अदर पर्सन किसी और शख्स को भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। नॉर्मली यहाँ पे लॉयर्स को ही कमीशन अपॉइंट किया जाता है। द कोर्ट में issuing the court on issuing any commission under this rule shall direct whether the commission shall be returned to itself or to any subordinate court. अब जो इस तरह का कमीशन इशू कर रही है अदालत, इस रूल के तहत जो ऊपर हमने देखा है, वो साथ ये भी डायरेक्शन देगी कि आया जो कमीशन है वो खुद से वापस आ जाए या उस सब ऑर्डिनेट कोर्ट को मुतला करे। अब जो अदालत का ऑर्डर होगा उस हवाले से वो रिपोर्ट वैसे ही आएगी। Where any court to which application is made for issue of commission for the examination of person residing at the place not within Pakistan is satisfied that the evidence of such person is necessary, the court may issue such commission or a letter of request. अगर कोई शख्स पाकिस्तान की हदूद में नहीं है और अदालत समझती है कि उसकी एविडेंस बहुत ज़रूरी है, तो उस सूरत में भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है और एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया जा सकता है। अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है, बात लंबी हो जाएगी। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में भेजा जाएगा उस शख्स को कि आपकी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है इस पॉइंट पे, या जो रेलेवेंट उनकी एम्बेसी होगी उसको भेजा जाएगा। मोड्स बहुत सारे हो सकते हैं इस पे, तो ये यूजली प्रैक्टिकेबल नहीं है। कमीशन वाला फिर भी प्रैक्टिकेबल है।
लेकिन नॉर्मली मैंने नहीं देखा आज तक कोई इस हवाले से कुछ भी ऑर्डर होता हुआ। Every court receiving a commission for the examination of any person shall examine him or cause him to be examined pursuant thereto। अब वो अदालत जिससे वो कमीशन की रिक्वेस्ट कह लें आप या ऑर्डर कह लें वो रिसीव हुआ है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन के उस शख्स का बयान रिकॉर्ड करना है, वो एग्जामिन करेंगे उसको, उसका बयान रिकॉर्ड करेंगे उसी तरह जिस तरह की उनको डायरेक्शन मिली है। Where a commission has been duly executed in, it shall be returned together with the evidence taken under it to the court from which it was issued unless the order for issuing the commission has otherwise directed। अब जो भी उस डायरेक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी जो अदालत वो करेगी वो एज इट इज़ उस अदालत को भेज दी जाएगी जिसने रिक्वेस्ट की थी, या अगर डायरेक्शन अदरवाइज है कुछ और उसमें करना है तो वो फिर वो किया जाएगा। इन विच केस द कमीशन शैल बी रिटर्न्ड इन टर्म्स ऑफ सच ऑर्डर एंड द कमीशन एंड द रिटर्न देयर टू एंड द एविडेंस टेकिंग अंडर इट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस of the next follow rule from the part of the record of the suit। अब कमीशन जो वापस आया या उस कमीशन ने जो भी एविडेंस रिकॉर्ड की है वो वापस आएगी। अब उसके लिए फर्दर क्या तरीकाकार होगा वो अब अगले वाले रूल में बयान है। एविडेंस टेकिंग under a commission shall not be read as evidence in the suit without the consent of the party against whom the same is offered। अब वो जो शहादत रिकॉर्ड हो गई है, एविडेंस रिकॉर्ड हो गई है कमीशन के थ्रू, अब उस एविडेंस को उस केस का हिस्सा नहीं समझा जाएगा जब तक जिसके खिलाफ वो एविडेंस आई है वो उसकी कंसेंट ना दे ले। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर फ़ायदा क्या हुआ, कंसेंट कौन देगा? इसकी एक एक्सेप्शन भी है। अनलेस द पर्सन हु गेव द एविडेंस इज बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। नंबर 1, वो शख्स जिसने एविडेंस दी है वो अदालत की जुरिसडिक्शन के बाहर है, फिर उसकी रजामंदी की ज़रूरत नहीं है जिसके खिलाफ आई है। और डेड, अब वो फौत हो चुका है। और अनएबल फ्रॉम सिकनेस और इन्फर्मिटी टू अटेंड टू बी पर्सनली एग्जामिन्ड, या वो बीमार है या इन्फर्म हो गया, लागर हो गया इतना कि वो पर्सनली हाजिर नहीं हो सकता एविडेंस देने के लिए। और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट, या कोर्ट ने उसे ऑलरेडी एग्जेम्पशन दे रखी है, इस्तिस्ना दे रखी है कि वो कोर्ट में हाजिर ना हो। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर, इनको इस्तिस्ना है, सिविल कोर्ट में एग्जेम्पशन होती है इनको। और इज ए पर्सन इन द सर्विस ऑफ द स्टेट, अब स्टेट की सर्विस में है और अब उसको अदालत की ओपिनियन में वो बग़ैर वक्त ज़ाया किए या स्टेट अफेयर्स को रोके या उसमें रुकावट डाले वो हाजिर नहीं हो सकता, तो अदालत उस सूरत में भी उसको पार्ट कंसिडर किया जाएगा केस का। और बी, द कोर्ट इज its discretion dispense with the proof of any of the circumstances mentioned in clause A। अब अदालत अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक, अपनी सवाबदीदी इख्तियारात के मुताबिक डिस्पेंस विद कर सकती है इन हालात के किसी भी सर्कमस्टांसेस के सबूत को। अब ये इससे मुराद ये हुई कि एक बंदा ये कहता है कि जी वो बीमार है, तो अदालत डिस्पेंस कर सकती है, इस इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाएगी, नहीं अगर चाहे तो ना जाए इस तहकीक में कि वो बीमार है या नहीं है, इन्फर्म है या नहीं है। तो इसकी तहकीक लाजिम नहीं है अदालत पे कि जी वो कंफर्म करे कि जी ये है या नहीं है। And authorize the evidence of any person being read as evidence in the suit। और फिर वो ऑथोराइज कर देगी उस शख्स की शहादत को, एविडेंस को, कि वो ऐसे ही पढ़ी जाएगी जैसे उस केस में रिकॉर्ड हुई है, इसके बावजूद
कि proof that cause for taking such evidence by the commission has ceased at the time of reading the same. इसके बावजूद कि कमीशन के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड करने के जो भी सबूत थे या जो भी हालातों वाक़यात थे वो अब नहीं है जब इसको एज एविडेंस रीड करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हालातों वाक़यात उस वक्त भी ऐसे ही हों। जब रिकॉर्ड हुई उस वक्त वो बंदा अदालत की हदूद में नहीं था, हो गई। अब वो अदालत की हदूद में मौजूद है तो ये नहीं देखा जाएगा कि अब वो आ गया तो अब उसकी हैसियत नहीं है, उसको कोर्ट में एग्जामिन करें। नो। तो ये दोस्तों सारे हालातों वाक़यात थे। होपफुली ये कमीशंस के हवाले से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपको समझ आ गई होगी। किसी की अगर दोस्त की कोई तिश्नगी रह गई हो, कोई इसमें फिर भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।